अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये शिकवा कर रहे हैं कि इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया, उन्होंने दुनिया में अमन के लिए इतना काम किया। अब अगर हम देखें अमेरिका के 4 ऐसे कौन से प्रेसिडेंट्स थे जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया, इन 4 प्रेसिडेंट्स ने क्या ऐसा किया था कि इनको नोबेल पीस का इनाम दिया गया, और क्या डोनाल्ड ट्रंप इन 4 अगर हम प्रेसिडेंट्स की मिसालें देखें नोबेल पीस प्राइज डिजर्व भी करते हैं या नहीं, यही आज जानते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। अमेरिका में अब तक 4 प्रेसिडेंट्स को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। इनमें हम सबसे पहले अगर प्रेसिडेंट को देखें तो ये थियोडोर रूजवेल्ट हैं, जिनको 1906 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अब ये क्यों दिया गया इनको नोबेल पीस प्राइज? इन्होंने 1904 और 5 में जापान और रशिया के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग रुकवाई थी। ये उस वक्त की 1904 की बहुत बड़ी जंग थी, जब एक तरफ जापान जो एशिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुका था, दूसरी तरफ रशिया जो जाहिर बात है यूरोप की उस वक्त भी एक पावर थी। इनके दरमियान कोरिया के इलाकों को कंट्रोल करने के लिए, मैनचोरिया जो आज चाइना का इलाका है, यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी जंग हुई। इस जंग में जीत जापान की हुई, रशिया हारा। लेकिन इस जंग को रुकवाने में रोजवेल्ट ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, अहम किरदार अदा किया, वरना ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसी वक्त शुरू हो सकती थी। तो रोजवेल्ट को इनाम दिया गया नोबेल पीस प्राइज 1906 में। दूसरे अमेरिकी सदर वुडरो विल्सन, इन्हें 1919 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया। 1919 से मुराद के जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुए 1 साल हो चुका था, और वुडरो विल्सन ने मशहूर ज़माना अपने 14 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें यह कहा था कि अब दुनिया में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, दुनिया को आज़ाद होना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जो ममालिक ग़ुलाम हैं इंग्लैंड के, फ्रांस के, इटली के, यूरोपीय ताकतों के, इनको आज़ादी मिलनी चाहिए। और फिर विल्सन की ही इन ख्वाहिशात पर लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। बेशक वो लीग ऑफ नेशन नहीं चली, लेकिन फिर भी विल्सन की ये एफर्ट थी कि उस वक्त लीग ऑफ नेशन यानी पूरी दुनिया के ममालिक की एक तंजीम बनाई गई। तो ये वो पीस का एजेंडा था जिसकी बिना पर विल्सन को 1919 में नोबेल पीस का इनाम मिला। तीसरे जो अमेरिकी सदर जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, जिमी कार्टर। वैसे तो इनको नोबेल पीस प्राइज 2002 में मिला, लेकिन ये प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के 1977 से लेकर 81 तक। अब इनके दौर में ही बहुत बड़े वाक़यात हुए थे। अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया की आर्मी आ गई थी, इस ईरान के अंदर इस्लामी इनकलाब हुआ था, बाकी दुनिया के अंदर फंडामेंटलिज्म उभर रहा था। लेकिन इन्होंने ना सिर्फ ये कि सदर रहते हुए, बल्कि इसके बाद भी मिडल ईस्ट में पीस के लिए बहुत बड़ा काम किया। एज अ प्रेसिडेंट इनका बड़ा काम ये था, इजिप्ट और इसराइल के दरमियान कैम्प डेविड अकॉर्ड इन्होंने करवाया था। और फिर सदर से रिटायर होने के बाद भी इन्होंने एक सेंटर बनाया, कार्टर सेंटर, जो ये कोशिश करता था लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हों, आज़ाद इलेक्शंस हों, डेमोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल बेहतर हो। तो ये इन्होंने कोशिशें की। इन कोशिशों की वजह से इनको 2002 में जिमी कार्टर को ये नोबेल पीस प्राइज़ का इनाम मिला। आखिरी अमेरिकी सदर बाराक ओबामा, इनको 2009 में नोबेल पीस इनाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो इनसे पहले, ओबामा से पहले जो अमेरिकी सदर थे जॉर्ज बुश, जो 2 मरतबा सदर रह चुके थे, 2 टर्म्स पूरी कर चुके थे 2000 से 2008 तक, इनके दौर में अमेरिका की एक दुनिया भर में ऐसी शोहरत बन गई थी कि अमेरिका सिर्फ ताकत की ज़ुबान जानता है, अमेरिका ताकत के ज़रिए किसी को भी झुका लेगा। जॉर्ज बुश ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, 2003 में इराक पर हमला कर दिया। जॉर्ज बुश ईरान को धमकियाँ देते थे। जॉर्ज बुश के जो पुराने अमेरिका के अलाइज थे, यूरोप के ख़ास तौर पर फ्रांस, जर्मनी, इनसे भी ताल्लुकात बिगड़ गए थे। यानी अमेरिका बिल्कुल ही अपने आप को एक ऐसी पावर, सुपर पावर समझना शुरू हो गया था जिसको किसी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। तो ओबामा आए, 2008 का इलेक्शन जीते। 2009 में इन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए, इन्होंने कहा कि जो ये वॉर ऑन टेरर है इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। इन्होंने इस्लाम से अपने ताल्लुक को, मुसलमानों से अपने ताल्लुक को बहुत ठीक किया। इन्होंने यूरोप से, जो पुराना यूरोप था, जर्मनी, फ्रांस, इनसे ताल्लुकात को ठीक किया। इन्होंने जंग ख़त्म करने की बातें की, इराक हो, अफगानिस्तान हो, बाकी ममालिक हों, डेमोक्रेसी पर जोर दिया। और
सबसे बढ़कर उन्होंने ये कहा कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर नहीं है, अमेरिका मल्टीलैटरल पावर है, इन अमेरिका को बाकी पावर्स की भी ज़रूरत है। तो इनको बाराक ओबामा को इस सिले में 2009 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। अब ये 4 मिसालों के बाद आप ट्रंप को देखिए। ट्रंप जब के सदर बने हैं, ये इसराइल को बैक कर रहे हैं कि वो हमला करे गज़ा में। जिस तरीके से मासूम बच्चों को नेतन्याहू ने हलाक किया, नस्ल कशी की, ट्रंप बिल्कुल सपोर्ट करते रहे नेतन्याहू की। ट्रंप ने सपोर्ट किया नेतन्याहू को कि वो ईरान पर हमला कर दे, पिछले साल जून में जब हमला कर दे, साइंटिस्ट को मार दे, वहाँ के लीडर्स को उड़ा दे। ट्रंप बिल्कुल हमायत करते रहे। ट्रंप खुलकर एक मुल्क की सॉवरेंटी ख़त्म करके वेनेजुएला में उन्होंने जो कुछ किया है, जिस तरीके से रेड कर कर वहाँ के प्रेसिडेंट को, उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया, कनाडा को जिस तरह की धमकियां देते हैं कि हमारा सूबा बन जाए, हमारी स्टेट बन जाए, ग्रीनलैंड को जिस तरह हथियाने की बातें करते हैं, क्या इन सब बातों के बाद ट्रंप डिजर्व करते हैं कि उनको नोबेल पीस इनाम दिया जाए या ना दिया जाए? हमने आपके सामने 4 मिसालें रख दी, आप खुद भी ये फैसला कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये नोबेल पीस प्राइज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिए गए अब तक नोबेल पीस प्राइज़ किनको दिए गए, क्यों दिए गए, इस हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।